आपको भरोसा नहीं होगा भैया, हम 1 करोड़ की भैंस बेच चुके हैं। 1 करोड़ का भैंस? यहाँ पे लोग बताते हैं कि जो बरसात आ जाता है तो ये घर पे भैंसें नहीं रहती हैं, आ जाती हैं किनारे और 2-3 महीने तक ये यहीं पे रहती हैं, यहीं पे खाती हैं, यहीं पे चरती हैं। तो ये जब ठंडी का मौसम आएगा तब घर पर जाएंगी। तब घर पे जाएंगी। तो चारा वारा बहुत कम लगता होगा ना? हाँ। हम सरकारी नौकरी भी हमको मिल जाएगा तो हम नहीं करेंगे। काहे ना करवा, ये बतावा। सब सरकारी नौकरी कर, तो इसमें मन लगता है। तो बियाह के करी? बियाह हमारा हो गया। अच्छा, बियाह हो गया। तो इस क्षेत्र में लगभग कितनी भैंसें होंगी? अरे गिनती बात ना, भैंस बाड़ी गिनती ना है ना, कम से कम हो 1.5 लाख से ऊपर है भैंस। 1.5 लाख भैंस? हाँ। भैंसों ने आपको क्या क्या दिया है? भैया सब तो यही दिए, मेरे पास क्या था। मतलब इस भैंसों ने ही सब कुछ दिया है? हाँ, क्या क्या दी है? हम लोग से कमा रहे हैं, घर द्वार जमीन खेती बाड़ी सब लोग इन्हीं दिए। पहले कुछ नहीं था? नहीं। कितना कमाई हो जाती है यहाँ से? कम से कम पहले का 5,000 रुपया जो है कि हम लोग बचा लेते हैं। 5,000 रुपये? हाँ, तो 5 हैं 15, 1.5 लाख रुपया कमाते हुए थे। ये हवा बुलाया चोरी फई तारा बोल जैसे पढ़ाई के चक्कर में है, तैयारी करते हैं। जैसे इतना भैंस हम देख पा रहे हैं, भैंसों का रेट भी तो आप लोग देख सकते हैं, इतना ज़्यादा रेट है। तो अगर एक भैंस अगर 1 लाख की भी होंगी तो आपके पास तो 40-45 लाख का पूरा धन संपत्ति है। तो पढ़ाई की क्या जरूरत है? नहीं, पढ़ाई का अलग ही। इतना सोता में भैंस कुल अहिरे बिरादर के हैं। सब यादव के हैं? हाँ। आप भी यादव हैं? हाँ। पढ़े उड़े जाला तू? हाँ। कम में पढ़ला? 7 में। सब पढ़त बा, तू भैंस चरावत बड़ा। दोस्तों आ गए वाराणसी में आ गए गंगा जी के किनारे, और यहाँ पे बहुत सारी भैंसें आप लोग देख सकते हैं, कतारों में भैंसें निकल के जा रही हैं। यहाँ पे नहाती हैं, यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे चरती हैं, यहाँ पे रहती भी हैं। ये बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश में यही रूटीन रहता है यहाँ के लोगों का। ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है, यहाँ के जो किसान हैं उनसे भी मिलवाते हैं, और यहाँ पे जितने भी सारे किसान हैं सब गंगा जी के किनारे भैंसों को बांधते हैं और पालते हैं, और यहीं पे रहती हैं, यहीं पे चरती हैं, यहीं पे खाती हैं। चलिए यहाँ के किसानों से परिचय कराते हैं। लक्ष्मी चौहान। लक्ष्मी चौहान आपका नाम है जी। कितना भैंस हैं आपके पास? अरे कम से कम 50 हुई। 50 भैंस हैं। कितना दूध होत हुई? कम से कम 1.5 कुंटल 2 कुंटल होला। 1.5 कुंटल 2 कुंटल। अब से भैंस पालन करत हो? अरे बाप दादा से है मन के, पूर्वज से चलल आवत है। हाँ। तो ये बतावा कि कैसे करला ये सब? ये सब भैंस बरसात में बाहरे चल जिहन, फिर ओकरे बाद अगहन में आ जिहन, हर चरिहन चौथिहन दुहन गारे अपन करी ले जाही में। सुबह से सांझी तक का रूटीन रहला? अब सुबेरे छोड़ल जे है, पानी पिहन खइहन पिहन, फिर दिन भर शाम के जहन दुहन गारल जी, फिर रात के हाँक देहल जी जंगल में चल जी। हाँ, फिर सुबेरे यहाँ दुहल गारल जी, फिर नदी यहाँ सुबेरे। मतलब यह दिनचर्या है? यही धंधा है अपन। कोर पत्ता जो लगत बड़ी खाद बड़ी, जो ठमरा बड़ी पोरा पत्ता खा के चल जात बड़ी। हाँ। जब खुला रहती हमेशा छुट्टा रहती थोड़ा कम बीमारी आवती? हाँ, बहुत कम बीमारी आवाला। कभी कभी आवाला तो ऐसा ब्लॉक से डॉक्टर आ जाना, सुई दवाई हो जाला। तो ये दूध का रेट उठ का हुई यार? यही दूध का रेट 50, 55, 60, 55। अगर 50 रुपए के रेट से भी अगर हम लोग जाने कि ये कमाते कितना है, इनका वेशभूषा देख करके आपको ये नहीं लग रहा होगा कि मतलब कितने अमीर आदमी होंगे? 50 रुपए के रेट से अगर हम लोग जाने तो 10,000 रुपए का पर डे दूध चला जाता है। तो खर्च उर्च कितना आ जाता होगा? खर्च उसी में 3-4 हजार आ जाता है। 3-4 हजार आ जाता है पर डे का। तो 7,000 रुपये, 7 तरीके 21, यानी 2,10,000 रुपये कमा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए और किसान का राय लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है कि यहाँ पे बारिश के मौसम में भैंसों को छोड़ दिया जाता है और ये चली जाती है गंगा जी के किनारे, वहीं पे चरती हैं, वहीं पे खाती हैं, वहीं पे सोती हैं, वहीं पे दूध देती हैं, और 3-4 महीने के बाद जब ठंड पड़ने लगती है तो फिर आती हैं वापस से घर। फिर वही रूटीन हो जाता है। फिर यहाँ के किसान फिर वैसे ही अपने घर पे पालने लग जाते हैं, दूध लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है, इस कल्चर को आइए हम लोग देखते हैं और बहुत बारीकी से हम लोग इसको जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। आइए। देखा भैया, ये पगड़ी है, ये लाठी है। हाँ, तो बांध के पगड़ी पे बतियावत थी। पूछा का तो के पूछे के? और कितना भैंसे हैं आपके पास? मेरे भैंस 60-70 को। 60-70 भैंस हैं। यहाँ पे आप किस लिए लाते हैं? धोने के लिए, धोने के लिए, घुमाने के लिए, चराने के लिए। पढ़े उड़े जाला तू? हाँ। कम में पढ़ला? 7 में। सब पढ़त बा, तू भैंस चरावत बड़ा। अरे महाराज जी कैसे कहत हुआ, चराओ के ते दिनेश लाल भी चरई ना। आज स्टार बन गई ना, चरावत भैंस। लगभग पर डे का दूध कितना हो जाता है? 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल दूध। अगर पैसा जानल जाए तो कितना महीना लोग बचा लेला? 3 लाख। 3 लाख रुपया? हाँ। जा रहे भैंस को नदी में घुलाने। देखिए दोस्तों,
यहाँ का कल्चर देखिए कितना प्यारा है और दृश्य भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब काफी प्यारा नज़ारा है। कितने लोग हैं भैया आप लोग? 10 लोग। 10 लोग हैं। नहीं, यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पर 2 लोग हैं। 2 लोग हैं और 2 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं गंगा जी में सारी भैंसें जा रही हैं, बहुत भैंसें जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कल्चर फॉलो किया जा रहा है बहुत अजीब भी लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, पर यहाँ के लोग इसको बहुत वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इसी को फॉलो करते हैं और इससे इनको बहुत ज़्यादा बचत भी हो जा रही है, क्योंकि 3-4 महीने के लिए इनको बांधने के लिए इनके पास उतने VIP शेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे लेके चले आते हैं। और भैंसों का ये प्रवृत्ति होता है कि उनको पानी पसंद है, बारिश पसंद है। अब बैठेंगे इसी में। हाँ, कितना घंटा रहेंगी? 1 घंटा बैठेंगी, फिर 1 घंटा रहेंगी, चलेंगी पाही पर हाँ। चारा खाने के लिए। हाँ, और आप लोग फिर क्या करते हैं? एक किनारे पे आप रहते हैं, किनारे पे ये रहते हैं, ये एक बीच में मेरा कुत्ता दोता है। बीच में कुत्ता रहता है। हाँ। देखिए अभी इन लोग का नेचुरल स्विमिंग पूल है, इसी में रोज आती है नहाती हैं। हाँ, इन लोग का नेचुरल स्विमिंग पूल है और यहाँ पे एकदम मस्त तरीका से नहा रही, एकदम तरी ले रही हैं और जा करके फिर दूध देंगी। अब जाएंगी, खाएंगी, फिर हटेंगी तो दुआएंगी। एकदम खुली रहती हैं। हाँ। वहाँ पे भी मतलब थोड़ा मोड़ा बस बांधा जाता है घर पे ना, नहीं तो अक्सर ये फ्री रहती खाली हैं। रात में बना जाता है। हाँ, ये सब अपना नहा रही हैं, एंजॉय कर रही देखिए हैं। अपना डर रही हैं, लूट रही, पुट रही हैं। हाँ, पर डे ये काम रहता है। हम लोग का पर डे आते हैं, कितनों बारिश, कितनों आंधी तूफान रहेगा, लेकिन हम लोग लाते हैं। देखिए कुत्ता ये इसको डूब रहा है, देख लीजिए। वाह, एकदम एक्सपीरियंस है आपका कुत्ता, जाने नहीं दे रहा है। हाँ, डराएगा तो नहीं कि मेरे हाँ। ऊपर चढ़ जाएंगी। हाँ। ये दौड़ाएगा तो दौड़ाएगा। हाँ। ये बताइए कि धीरे धीरे बढ़ रहा है ये बिजनेस की मतलब घट रहा है? बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है मेरा। पहले कितनी भैंसे थे 2 साल पहले? पहले थी 10-20 गो भैंस। हाँ। अब हो गई, बढ़ रही है, मिल खरीद आती है, बेचाती हैं, आती है बेचाती हैं। हाँ, वो बढ़ भी रहा है, इनके बच्चे भी आते होंगे। हाँ, पूरा भैंसे। बढ़िया इसमें है 5 गो। आपको भरोसा नहीं होगा भैया, हम 1 करोड़ के भैंस बेच चुके हैं। 1 करोड़ का भैंस प्रॉफिट है ये? अपने यहाँ से मतलब तैयार करके हाँ, बढ़िया से, मतलब कि जैसे ये भैंस बढ़िया दी, फिर उसको भैंस बना करके फिर बेच दिए। उसको खिलाते पिलाते हैं। हाँ। बढ़ाए उसको बेच दिए। हाँ, चलिए भाई, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम लालू यादव है। ये कितना भैंस हुई है कुल? इस समय भैंस को टोटल मिला के 30-32 भैंस है। 30-32 भैंस हैं। हमारा नाम विकास यादव है। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? जी हम लोग कम से कम 4-5 लोग इसमें लगे रहते हैं। कितना कमाई हो जाती हुई तुम्हारे यहाँ से? कम से कम पहले का 5,000 रुपया जो है कि हम लोग बचा लेते हैं। 5,000 रुपये? हाँ, तो 5 हैं 15, 1.5 लाख रुपया कमाते हुई थे। ये हवा उड़ा था चोरी फई तारा कौन लगा कमाई हमको नौकरी हमको नहीं पसंद है सरकार, हमको यही पसंद है। हम पढ़ने भी जाते थे तब वो रास्ते में भैंस देखते जाते थे। भैंस के बहुत लगाव है। बहुत शौक। हम सरकारी नौकरी भी हमको मिल जाएगा तो हम नहीं करेंगे। काहे ना करवा, ये बतावा। सब सरकारी नौकरी कर, हमको इसमें मन लगता है। तो बियाह के करी? बियाह हमारा हो गया। अच्छा, बियाह हो गए? हम रास्ते से आ ही रहे थे, इसी गांव में थे, तो देख पा रहे थे कि चराई पे 15-20 भैंसें थी और यहाँ पे किसान चराई पे कर रहे थे। आइए इनसे इनका रिव्यू लेते हैं कि यहाँ पे क्यों चरा रहे हैं। नीतीश यादव, बनारस। ये हमारे पास 15 और 20 भैंस हैं। 15-20 भैंसें हैं और जिनकी चराई आप कर रहे हैं। हाँ। चराई पे रखते हैं या फिर खिलाते भी हैं? खिलाते भी हैं। चराई पे क्यों कर रहे हैं? जैसे कि इतनी सारी भैंसें हैं और हम देख पाते हैं कि लोग मॉडर्न की तरफ, मतलब कि शेड में बांध कर खिलाते हैं, आप लोग चराई पे कर रहे हैं। भैया हमारे बाप दादा भी ये सब करते थे। तो चराई ही करते थे? जी जी। तो वही आप भी लोग करते हैं? जी, हम लोग भी करते हैं। आप भाई हाँ, मतलब परंपरा निभाते चले आ रहे हैं। ये बस हम ही लोग कर ही सकते हैं अहीर, और बकिया किसी के बस का नहीं है। अच्छा, चराई पे चाहे भैंसों को पालना बस अहीर ही कर पाएंगे? बस और किसी जात का वही वैल्यू नहीं है। हाँ। इसमें जो करता है यादव ही करता है। हाँ। अच्छी बताइए, इतनी सारी भैंसें हैं, कितना लीटर दूध हो जाता है एक टाइम का? एक टाइम का हो जाता है 100 लीटर। और दोनों टाइम का? दोनों मिलाकर 200 लीटर। 200 लीटर दूध, आप लोग समझ सकते हैं। 200 गुड़े कितना रुपये लीटर जाता है? 70 रुपया। 70 रुपये लीटर। अगर 70 रुपये करते हैं, 14,000 रुपये का पर डे जी। अगर गुड़े 3 करते हैं हम, मतलब 30 करते हैं, अगर 30 दिन का 4,20,000 रुपये जी। और इतनी भैंसे से जी, जी। चराई करके कमा लेते हैं, तो लगभग कितना बचत आ जाता है?
अब कितनों हम लोग भी खिला देते हैं, खिलाने के बाद भी हम लोग को बचता है 1.5-2 लाख रुपया बचता है। 1.5-2 लाख रुपए जी। घर पे रह करके, घर पे ही रहकर। अब बाहर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये जाएगा वो जाएगा, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। हम अपना खुद का बिजनेस पालिए घर पर। एक लाएंगे 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। और ये बिजनेस यादवों को बहुत पहले से आता है और ये बहुत अच्छे तरह से करते हैं। ये परंपरा ही चलता है। चलिए भैया, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।